आ गई है फार्मासिस्ट की वैकेंसी और वो भी एम्स गोरखपुर में। तो जल्दी से इसका वीडियो पूरा कंप्लीट देखिए और इसके अंदर बताएंगे हम कितनी वैकेंसीज है, क्या एजुकेशन है, क्वालिफिकेशन। चार साथियों, कैसे आप सभी लोग, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर जहाँ पे मिलती है पैरामेडिकल से जुड़ी सारी अपडेट्स। तो इस बार हम लेके आए हैं एक एम्स की वैकेंसी जो कि फार्मासिस्ट के लिए रहने वाली है। और इसके अंदर देख सकते हैं जैसा कि यहाँ पे मेंशन कर रखा है इन्होंने, वॉक इन इंटरव्यू रहने वाला है आपके, जैसे यहाँ पे हमने मेंशन कर रखा है वॉक इन इंटरव्यू। और इसके अंदर क्या है इसके ये चेक कर लेते हैं। तो प्लेस ऑफ पोस्टिंग रहने वाली है गोरखपुर उत्तर प्रदेश और मोड ऑफ सिलेक्शन कम्प्लीटली बेस्ड ऑन द इंटरव्यू रहेगा डिपार्टमेंट ऑफ फार्माकोलॉजी एकेडमिक ब्लॉक्स एम्स गोरखपुर। तो मोड है इसका जो इंटरव्यू रहेगा वो वॉक इन रहने वाला है, आपको जाकर इंटरव्यू देना पड़ेगा। वेन्यू है आपका हमने बता दिया है, यहाँ पे मेंशन कर रखा है डिपार्टमेंट ऑफ फार्माकोलॉजी मेडिकल कॉलेज बिल्डिंग एम्स गोरखपुर। और तो इसके अंदर जो डेट है वो स्टार्ट हो चुकी है 23rd को स्टार्ट होगी डेट ऑफ इंटरव्यू। तो जो व्यक्ति जाना चाहता है इसके अंदर अपना लक आजमा सकता है। अच्छी सैलरी है, अच्छी रेप्यूटेड प्लेस है और रिपोर्टिंग टाइम है आपका 10 बजे का यहाँ पे मेंशन कर रखा है। ठीक है, 10 बजे आपको पहुँचना है। रिटर्न टेस्ट में भी कंडक्टेड डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स। अगर ज़्यादा एप्लीकेंट्स आते हैं अप्लाई करने वाले तो उनका एग्ज़ाम भी ये कंडक्ट कर सकते हैं। तो बी प्रिपेयर्ड योर सेल्फ एंड गेट द जॉब। तो पोस्ट है एथिक्स कमेटी कोऑर्डिनेटर और एसेंशियल क्या है इसके अंदर बीएससी और बी फार्मा मांग रहे हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन क्लिनिकल रिसर्च। ध्यान रखिएगा। डिजायरेबल क्या है, प्रेफरेंस विल बी गिवन टू कैंडिडेट हैविंग एक्सपीरियंस एज ए मेडिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर और एथिक्स कमेटी कोऑर्डिनेटर ऑफिस असिस्टेंट। ध्यान रखिएगा, ये प्रेफरेंस इन्हीं को देने वाले हैं। और मेनली जो एलिजिबल रहने वाले हैं वो हैं अपने बीएससी और बी फार्मा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, बी फार्मा और बीएससी रहने वाली है। और इसके अंदर बात करें जॉब रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी की, उससे पहले हम देख लेते हैं कि ड्यूरेशन कितना रहने वाला है। 6 महीने का इनका ड्यूरेशन मेंशन किया हुआ है, अगर एक्सटेंड भी कर सकते हैं इसका भी हम देखेंगे इसके अंदर अगर मेंशन है तो। और पोस्ट है वो अनरिजर्व्ड में एक ही पोस्ट है, जो व्यक्ति जाएगा वो पहले पाएगा। और इसके अंदर जो पर मंथ आपको अमाउंट मिलने वाला है वो 25,000 रहने वाला है दोस्तों। ध्यान रखिएगा, 25,000 पर मंथ। ओके, और इसके अंदर बात करें तो और क्या क्या मेंशन किया हुआ है वो भी देख लेते हैं। और इन्होंने यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन भी अप्लाई कर रखे हैं, तो आप प्लीज़ इसके थ्रू एक बार जाइएगा, क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है वो आप देख लीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ें ज़रूरी होती है पढ़नी, नहीं तो फिर बाद में दिक्कत आती है। द सेलेक्टेड कैंडिडेट विल हैव टू जॉइन विद इन 15 डेज ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। जो भी व्यक्ति सेलेक्ट होता है वो 15 दिन के अंदर ज्वाइन करना है रिजल्ट आने के बाद में। इट इज़ नॉट अ परमानेंट एम्प्लॉयमेंट विद द एम्स गोरखपुर। ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप सोच रहे हो कि यहाँ पे आप जाके परमानेंट हो गए, नहीं, यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर रखा है इन्होंने। और नो क्लेम फॉर एनी अदर रेगुलर पोस्ट इन एम्स गोरखपुर शेल बी एंटरटेन्ड। ध्यान रखिएगा ये चीज़ें, मैं इसलिए बोलता हूँ कि एक बार जो टर्म्स एंड कंडीशन है, जो नोट्स हैं, एक बार उसके थ्रू गो थ्रू हो जाइए, बेस्ट रहेगा। कैंडिडेट मस्ट कम विद अ कम्प्लीटली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन और एप्लीकेशन रिसीव्ड आफ्टर द ड्यू डेट विल नॉट बी कंसिडर्ड। ध्यान रखिएगा, पूरा फिलअप करके जाना है, आधी अधूरी अगर भर के जाते हैं तो वो रिजेक्ट हो जाएगी। अगर आपकी एप्लीकेशन अगर बाद में रिसीव होती है उनको तो वो भी रिजेक्ट हो जाएगी। सो डिस्कशन ऑफ द इंटरव्यू कमेटी विल बी फाइनल। ध्यान रखिएगा, if the performance of the appointee is not found satisfactory, appointment can be terminated at any time without any period notice compensation. Okay, or shortlisted candidate are required to submit a copy of application form with the complete set of all self-attested certificate, copies of educational certificate, experience and photo identity along with the original फॉर वेरिफिकेशन एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। आपको ये सारी चीज़ें हैं जो आपके डॉक्यूमेंट्स है या फिर वो फॉर्म है जो आपने फिल किया, तो उसको आप एक प्रिंट करके रख लीजिएगा। और सारी जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनके सेल्फ अटेस्टेड होने ज़रूरी है, वो आपको इंटरव्यू के टाइम पे भी सबमिट करने पड़ेंगे। ये बात का आप इम्पोर्टेंट मेनली ध्यान रखिएगा। लेट एंड कंप्लीट इनकम्प्लीट एप्लीकेशन विदाउट लास्ट फोटो लेटेस्ट फोटोग्राफ विल नॉट बी कंसिडर्ड एंड will be summarily rejected without any correspondence.
तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें देख लीजिए। यहाँ पे डॉक्यूमेंट इन्होंने मेंशन कर रखा है क्या क्या रिक्वायर्ड है और क्या आपको लेके जाना है, क्या आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है, वो सब इसके अंदर मेंशन है। और इन्होंने एट दी एंड यहाँ पे मेंशन कर रखा है नो TADA विल बी प्रोवाइडेड to the candidate found not suitable in the document verification will not be allowed to appear for the personal interview. No photocopy facility is available at the institute. Candidate has to bring the photocopy of the required documents. तो आपको अपने जेरोक्स है, जो भी डॉक्यूमेंट्स के जेरोक्स हैं वो आपको लेके जाना है साथ में। और आपको एम्स के अंदर कोई जेरोक्स मशीन नहीं मिलने वाली है। और साथ ही ध्यान रखिएगा, अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उस टाइम पे अगर कुछ उन्हें सेटिस्फाई नहीं लगा, आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं लगे, तो वो उसी टाइम पे आपके रिजेक्ट कर देंगे। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और ये इन्होंने यहाँ पे फॉर्म वगैरह दे रखा है, ये आप फिलअप कर लीजिएगा और फिलअप करके आप आराम से अपीयर हो सकते हैं इंटरव्यू में। और उसके बाद में हो सकता है कि आपका टेस्ट भी हो। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों इस चीज़ का। और गुड लक आप सभी को, और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई वैकेंसी के साथ। आई होप हमारे सारे वीडियो आप देखते हैं। उम्मीद और आशा है कि आप सब्सक्राइब भी